हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो कल जेएसएससी द्वारा जो एग्जामिनेशन कैलेंडर यानी कि जो रिवाइज एग्जामिनेशन कैलेंडर है वो जारी हुआ, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही हम बात करेंगे जेएसएससी सीजीएल्स को लेकर अभी फिर मामला जो है वो गर्मा चुका है। आप सभी को पता है इस सरकार ने कुछ दिन पहले ये कहा था कि जो सभी नियुक्तियां हैं, जो सभी परीक्षाएं हैं वो अपने समय सीमा के अंतराल ले ली जाएंगी, लेकिन उन्होंने पूरा यहाँ पर पासा ही पलट दिया। यहाँ पर उन्होंने जो शेड्यूल है उसको ही चेंज कर दिया। सरकार ने सोचा कि ये सारी चीजें करके हम जनता को या हम स्टूडेंट को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप सभी को सारी चीजें क्लियर दिख रही है। जब उन्होंने कुछ दिन पहले ये बात कही कि जो शेड्यूल जो पहले से निर्धारित तय सीमा है, जो पहले से निर्धारित तिथि है, उसी तिथि के अनुसार जो एग्जाम है वो कराई जाएंगी, वो एग्जाम ले लिए जाएंगे, लेकिन उन्होंने खुद के अनुसार यहाँ पर जो जेएसएससी ने जो एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी किया है, इससे ये पता चलता है कि सरकार इस एग्जाम को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। मैं बात कर रही हूँ जेएसएससी सीजीएल को लेकर जो मामला गरमाया कल। कुछ अभ्यर्थियों को देखा गया कि उन्होंने सरकार के खिलाफ जो है जो बातें रखी हैं अपनी, वो सारी चीज़ें मैं आप सभी को शेयर कर दूंगी। वीडियो के एंड तक मैं आप सभी को एक वीडियो शेयर कर दूंगी जहां पर अभ्यर्थियों की नाराज़गी देखने को मिल रही है। सरकार द्वारा जो दावा किया गया है कि इतनी नियुक्तियां दे दी जाएंगी और उन नियुक्तियों के बदले आप सभी को पता है कि पहले जो कैलेंडर जारी हुआ था उस कैलेंडर के अनुसार कोई भी काम सही टाइम पर नहीं हो रहा था। उल्टा इन्होंने एग्जाम को जो नोटिस है वो निकाला, अनाउंस किया, सारी चीज़ें करवाई। फिर जब एग्जाम की डेट आनी थी तो उस एग्जाम को यहाँ पर रद्द करके कहा गया कि नई डेट जब आएगी तब आपको बता दिया जाएगा। और कुछ दिन बाद खुद सरकार ने ये बात कही थी कि जितने भी एग्जाम है उसको अपने समय सीमा से पहले कर लिया जाएगा, ले लिया जाएगा। लेकिन इस तरह से इनका शेड्यूल जारी किया जाना ये सही नहीं है। आप खुद देख सकते हो ऑलरेडी जो अभ्यर्थी है वो शांत हो चुके थे, वो इस चीज़ को लेकर कि अब जो एग्जाम कैलेंडर जारी हुआ है उसके अनुरूप तो अब झारखंड में कोई काम होगा, जेएसएससी कोई काम कराएगी, जेएसएससी उस अकॉर्डिंग सारी चीज़ें चलेंगी। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट है उन्होंने उस कैलेंडर के अनुरूप अपनी पढ़ाई करना फिर से अच्छे तरीके से स्टार्ट कर दी थी। लेकिन जो नया कैलेंडर जारी हुआ है जिसमें कहा जा रहा है जेएसएससी सीजीएल एग्जाम को लेकर, वो एग्ज़ाम आपका यहाँ पर मैं आप सभी को दिखा दूँ, वो जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम आपका यहाँ पर जो है सितंबर महीने में लिया जाएगा। ठीक है, आप सभी को पता है कि लोकसभा का चुनाव है, जो एग्जाम 7-8 सालों से सरकार नहीं करा पा रही। फिर से सुनिएगा, जो एग्ज़ाम जो सरकार है, झारखंड सरकार 7-8 सालों से नहीं करवा पा रही। एक बार उन्होंने कोशिश भी किया, करवाई भी, तो उसमें पेपर लीक निकल के सामने आया और उसके बाद जो एग्ज़ाम रद्द हुआ उसके बाद आप सभी को पता है यहाँ पर जो इन्होंने फर्स्ट में कैलेंडर जारी किया था जिसमें उन्होंने सीजीएल एग्ज़ाम को लेकर अपडेट दिया था, वो भी डाउटफुल था। मैंने वो भी कहा था कि यहाँ पर जिस तरह से कैलेंडर में जारी किया है और जहाँ तक यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो परिणाम की घोषणा भी उन्होंने बताई कि किस महीने में होगी, तो उस चीज़ को लेकर डाउटफुल था कि जो एग्ज़ाम 8-10 सालों से नहीं हो पा रही उस एग्जाम को यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया कि एग्जाम कंडक्ट कराएगी और साथ ही 1 महीने के अंदर उनका रिजल्ट भी अनाउंस करेगी। उसी तरह यहाँ पर उन्होंने जो है एग्जाम तो नहीं लिया, कैलेंडर ही यहाँ पर जारी किया, संशोधित कैलेंडर। और इस संशोधित कैलेंडर में भी वही चीज़ देखने को मिल रही है कि जो एग्जाम इन्होंने रखी है यानी कि जो सीजीएल एग्जाम को इन्होंने माना है, उस एग्जाम की यहाँ पर डेट इन्होंने सितंबर को रखी, सितंबर के अंतिम सप्ताह में। ठीक है, सितंबर का भी महीना नहीं, यानी कि सितंबर का लास्ट वीक जो होगा उस वीक में एग्जाम होनी है और अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में यहाँ पर उन्होंने बताया है कि जो रिजल्ट है वो भी अनाउंस कर देगी। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो एक तरह से सरकार यहाँ पर जो युवाएं हैं, जो अभ्यर्थी है, जो कैंडिडेट है, जो इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं, उनको धोखे में कहीं रख रही है। फिर क्या वो धोखा देगी? क्योंकि आप सभी को ये भी पता है कि विधानसभा का चुनाव जल्द ही होने वाला है और इसमें भी जो आचार संहिता लग जाएगी उस वजह से इनको एक और मुद्दा मिल जाएगा, एक और बहाना मिल जाएगा एग्जाम को डिले करने का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को देखकर नाराज़गी जाहिर की जा रही है। यहाँ पर बात सिर्फ कैलेंडर जारी करने की नहीं है, बात है उस कैलेंडर को उसी अनुरूप में फॉलो करने की, उसे अनुरूप में ढालने की, जो कि यहाँ पर जेएसएससी करने में विफल रही है। फर्स्ट वाले कैलेंडर को ही देख के हम कह सकते हैं क्या ये गारंटी है कि ये जो कैलेंडर इन्होंने जारी किया है, इस कैलेंडर में भी जो एग्ज़ाम की तिथि यहाँ पर इन्होंने रखी है उस पर ये करवा पाएगी, और करवा पाएगी भी तो सही तरीके से हो पाएगा? ठीक है, ये सारी विषय सोचने वाली है और मैं चाहूंगी कि आप जो अपना ओपिनियन है, आप अपनी सलाह है, आप क्या सोचते हो इस बारे में आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक अपडेट ये भी निकल के आ रही है सामने, जो आपका जो संशोधित एग्जामिनेशन शेड्यूल जारी हुआ है जेएसएससी द्वारा, उसमें कहा गया है कि जो 29,000 से अधिक पदों की बहाली दिसंबर तक ले ली जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो आज का ये न्यूज़पेपर, इसमें देख सकते हो जेएसएससी सीजीएल सामान्य स्नातक की रद्द परीक्षा सितंबर के आखिरी सप्ताह में ले ली जाएगी। तो मैंने आप सभी को बताया
ठीक है। आगे मैं आप सभी को एक वीडियो भी शेयर कर दूंगी लास्ट में, जहां पर अभ्यर्थी इस चीज़ को लेकर रात को जो है वो अपनी बातें रख रहे थे, क्योंकि जो कैलेंडर है वो लेट से जारी हुआ था, जिस वजह से वो जेएसएससी कार्यालय में जाकर अपनी बात नहीं रख सकते। तो उन्होंने ये भी कहा है कि अगर सरकार एक निश्चित ना कर दे इस चीज़ को लेकर, और तो ये अपना जो जेएसएससी कार्यालय है वहाँ जाकर इसका घेराव करेगी, क्योंकि बहुत पेशेंस के साथ जो अभ्यर्थियों ने अपना यहाँ पर जेएसएससी सीजीएल का जो शेड्यूल जारी हुआ था फर्स्ट में, उसे देखकर लोग कहीं ना कहीं निश्चिंत हो गए थे उस चीज़ को लेकर, और अपनी पढ़ाई भी इन्होंने शुरू कर दी थी, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं था। 40 दिन पहले ही इन्होंने जो फर्स्ट शेड्यूल है एग्जामिनेशन शेड्यूल वो जारी किया था, उसके अनुरूप सभी ने अपना कार्य करना शुरू कर दिया था। वैसे तो स्टूडेंट का काम होता है डेली बेसिस पे पढ़ाई करना, बट यहाँ पर एक विश्वास के साथ, एक निश्चितता के साथ यहाँ पर जो कैंडिडेट है उस चीज़ को आगे बढ़ रहे थे। लेकिन यहाँ पर उन्होंने जो नया शेड्यूल जारी किया है उसको देखकर ये लगता है कि ये धीरे धीरे इस चीज़ को ले जाएगी घसीटते हुए विधानसभा के चुनाव तक, और फिर उस चीज़ को बहाना बना के ये इस साल भी अटका देने वाली है इन सारे एग्जाम को, खासकर वो एग्जाम जो अभी शुरू ही नहीं हुए। मैं यहाँ पर सहायक आचार्य की बात नहीं करूंगी, मैं उन एग्जाम के बारे में बात नहीं करूंगी जिनका फिजिकल टेस्ट होना बाकी है, या जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, या जिनका फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। मैं खासकर यहाँ पर बात कर रही हूँ जेएसएससी सीजीएल एग्जाम को लेकर। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं एक गौर इससे भी कि जो 40 दिन बाद आया संशोधित परीक्षा शेड्यूल, दिसंबर तक 29,000 से अधिक पदों पर बहाली, नियुक्ति परीक्षाएं लेने और रिजल्ट जारी करने का यह शेड्यूल। तो ऑलरेडी मैंने आप सभी को कल जो कैलेंडर जारी हुआ था वो सारी चीज़ें क्लियर कर दी है, यहाँ पर भी दिया हुआ है सारी चीज़ें डिटेल में, लेकिन इस पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा। और मैंने बता दिया आप सभी को जो शेड्यूल जारी हुआ था। यहाँ पर आप देख लेते हैं, यहाँ पर जेएसएससी द्वारा 40 दिन बाद एक बार फिर इस साल होने वाली नियुक्ति परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। जेएसएससी संशोधित कैलेंडर 2024 के अनुसार इस साल दिसंबर तक 13 नियुक्तियां परीक्षाओं का माध्यम से लगभग 29,000 रिक्त पदों पर बहाली की जाएगी। सीजीएल अन्य सामान्य स्नातक की रद्द परीक्षा इस साल सितंबर में आखिरी सप्ताह में आयोजित की जाएगी। इससे पहले जारी कैलेंडर में यह परीक्षा अगस्त में होने वाली थी। बताते चले कि सीजीएल परीक्षा पहले 28 जनवरी से 4 फरवरी को आयोजित की गई थी। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको पता है कि सीजीएल एग्जाम आपका इसी महीने होने वाला था, जो पहले शेड्यूल में बताया गया था उसके अनुरूप। इन्होंने जिस तरह से पहले शेड्यूल में जो एग्जाम डेट रखा था उस डेट पे तो कोई एग्जाम अभी तक उन्होंने नहीं ली, और सहायक आचार्य वाला एग्जाम जो कि प्रोसेस में था तो वो प्रोसेस चल रहा था। और यहाँ पर उस शेड्यूल को देखकर एक उम्मीद जगी थी कि हाँ, अब जो एग्जाम रुके हुए हैं अब सारी परीक्षाएं यहाँ पर जेएसएससी द्वारा ले ली जाएगी। लेकिन इस तरह से फिर जो इन्होंने संशोधित जो कैलेंडर जारी किया उससे स्टूडेंट को यहाँ पर खुशी बिल्कुल नहीं हुई है, वो फिर से निराश है। अब वो फिर जो गवर्नमेंट है उसको अपनी जो उन्होंने शक की निगाह पर देखना शुरू किया है कि क्या ये गवर्नमेंट की एक चाल है, या गवर्नमेंट इसमें फिर फांसना चाह रही है चुनावी प्रक्रिया को, फिर ये बीच में लाकर इस चीज़ को फिर आगे तक ना ले जाए। ये सारी चीज़ें अब फिर से सवाल बनकर उत्पन्न हो रही है, और इसी को लेकर जो है कुछ अभ्यर्थियों ने जो है अपनी नाराज़गी जाहिर की है, और उन्होंने कल जो अपडेट दिया वो मैं आप सभी को दिखा दूंगी वीडियो में, किस तरह से उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं और कुछ चीज़ें रखी भी है। मैं पूरा वीडियो तो शेयर नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ पर आप सभी को जितना मैं आप सभी को शेयर कर सकती हूँ उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो, शायद आप में से भी कोई उसमें शामिल हो जिनका गुस्सा होना लाजमी है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए आपकी क्या मत है, आप क्या बोलना चाहते हो इस चीज़ को लेकर? क्या सरकार ने जो संशोधित कैलेंडर जारी किया है तो क्या वो सही है? क्या उनके द्वारा जो पहले जो कैलेंडर जारी हुआ था और जो अभी उन्होंने कैलेंडर जारी किया है, क्या उसके अनुरूप वो सारे एग्जाम ले पाएगी दिसंबर तक? क्या इन सारे एग्जाम जो एग्जाम अभी हुए नहीं है वो फिर जो विधानसभा की चुनावी प्रक्रिया है उसके हद तो नहीं चढ़ने वाले हैं? तो आप सभी अपना अपना ओपिनियन, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं इस चैनल पर आए तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और आपको भी लगता है कि ये सही नहीं है, ये सरकार का तरीका सही नहीं है, तो आप भी ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें। और फिर मिलती हूँ नई अपडेट के साथ, तो बाय बाय। कहते हैं 5 लाख नौकरी देते हैं, आप महाराज का 50,000 भी नौकरी दिया है, आप 5 लाख नौकरी देने का बात करते हैं, आप 50,000 भी नौकरी नहीं दिए हैं। सपने में देते हैं नियुक्ति। हेमंत सोरेन जी है ना, वो रात को सोते हैं, उनको सपना आता है कि हम नियुक्ति दे दिए 1 लाख, उसके बाद आके ये विधानसभा में बोलते हैं, बोल रहे हैं बिल्कुल झूठ है। 4-5 हजार से ज्यादा नियुक्ति नहीं दिए। कौन सा एग्जाम करवा? सिर्फ